असद खरल साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह हम उस बात कर रहे थे, बाबर डोगर साहब ने भी, आपने भी कहा कि जी नाम क्यों नहीं लिया जाता, नाम लें, वाज़े तौर पर कहें। उस वक्त वज़ीर आला थे, कह रहे थे जी दुश्मन मुल्क की एजेंसी मुलव्वस है। जो शख्स बाहर जाता था पीटर पॉल, और इसके थ्रू फिर सारा कुछ मैनेज किया गया। तो क्या अब FATF में मामला उठाया जाएगा तो उसके बाद वाकई ये जितने ममालिक हैं ये भारत से भी उसी तरह सवाल करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान से करते आए? देखिए, बाकी ममालिक का क्या होता है रिस्पॉन्स या नहीं होता, पहले तो हमें अपना केस मजबूत करना चाहिए। और ये इत्तेफाक से हमें फिर एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिला है और बड़ी एक पेशरफ्त है अहम। एक जिस तरीके से पहले गुज़श्ता साल अगर बात की जाए तो एक डोजियर दिया गया था, उसके अंदर भी भारत की जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उसकी दहशतगर्दी के जो मनसूबे हैं, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात थी। किस तरह भारत का सफारत खाना पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस है, किस तरह एक तीसरा मुल्क उसके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरह फिनंशियल उसके सारे बैंक डिटेल्स थी, किन किन एजेंट्स के ज़रिए, किन किन लोगों के ज़रिए किस तरह नेटवर्क जो है काम कर रहे थे, उसमें पूरी तफसीलात बताई गई थी। अब मामला ये है जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी थे और वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो डॉक्टर मोईद जो है वो भी शामिल थे, और IG साहब। इसके हवाले से पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उसने जब तक सारी चीज़ें सामने एक एक चीज़ जो है वो उनके पास नहीं आ गई, उस वक्त तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब मामला ये है कि इनिशियली आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है लिंकेज मिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ाब्ता इसको उन्होंने कल अनाउंस किया है। और उसके अंदर जो बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड है, ईद गोल जो है अफ़गान माजर है, उसने बनाया अपनी बीवी के साथ, जो मिलकर गाड़ी तैयार की, और पीटर पॉल और ज़ियाउल्लाह समेत जो तमाम ये मुलज़म पकड़े गए। और इसी दिन पाकिस्तान पर साइबर हमले भी हुए। अब मामला ये है कि ये 23 जून को मामला हुआ, ये जो जौहर टाउन के अंदर धमाका हुआ। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो रकम भिजवाई गई जिन बैंकों के ज़रिए, वो रकम की तफसीलात मौजूद हैं। इस वाक़े के तमाम ताने बाने जो हिंदुस्तान की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप से मिलते हैं, और मास्टरमाइंड जो है भारतीय शहरी है, जिसका खुफिया एजेंसी राज से तल्लक है, और ये भारत में राइश पजीर है। ये नाम जाली नाम से काम कर रहा था, और इसकी असल शनाख्त भी हमारे पास मौजूद, काम ने उसकी शनाख्त छुपाई है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें सारे नेक्सिस आ चुके हैं। फिर इसके बाद ये सारी आगे चीज़ें हो रही हैं, और इसमें बड़ी डिटेल से बताया गया है कि ये जो 5 लोगों ने ये कार्रवाई की, इसमें अमली जामा पहनाया। इसमें कराची का रहने वाला 55 साला पाकिस्तानी पीटर पॉल जो है, जो ज़्यादा अरसा बैरून मुल्क रहा, इसके बाहर भी राब्ते रहे। इसने गाड़ी का इंतज़ाम किया। ये गाड़ी 2010 में छीनी गई, जबकि बारजा स्पुरदारी पर दी गई। इस वाक़े के बाद तहरीक जो हुई तो पता चला कि बाहर से होने वाली जो कॉल्स हैं और व्हाट्सएप की तफसीलात अफ़गान शहरी ईद गुल तक पहुँचे, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अफ़गान माजर के तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब इस गाड़ी में बरूद रखा, गाड़ी तैयार की, इसकी बेगम भी इसकी मददगार थी। लाहौर में इस वाक़े से कबल इन्होंने मुकम्मल रैकी की। 21 जून को इस गाड़ी पर इस पूरे इलाके में घूमते रहे। 22 जून को वृक्षे पर दोबारा यह रैकी करते रहे। और ईद गुल ने अपनी जो सारी यानी उम्र पंजाब में गुजारी और बेहतरीन पंजाबी बोलता है, और 23 जून को वो इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे ये गाड़ी लेकर आया, और ये सारा जो 4:30 बजे के इस गाड़ी धमाका के इलाका के ज़ेर तमीर घर के सामने खड़ी की। यहाँ चूँकि पुलिस चौकी थी, उन्होंने आगे रजिस्ट किया, और ये 20 किलो इसके अंदर धमाका के हुआ। अब ये मामला जो है आप अंदाज़ा लगा लें, ये उस वक़्त मामला हुआ जब फाटिफ का इजलास जारी था, ठीक, और दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के अंदर उल्टा पाकिस्तान को बदनाम करना, और ये जाहिर करना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान एक इंतशार पसंदी है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई, लिहाजा इसलिए अपने मुल्क के खिलाफ भी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। तो साबित ये हुआ कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग पाकिस्तानी नहीं करवा रहा, बल्कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसके वाज़े और ठोस शवाहिद मिल गए हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी, कि वज़ीर आज़म फाटिफ के अंदर ये मामला उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को हमें लेकर जाना चाहिए, और हमारा नाम तो ग्रे लिस्ट में भी जबरदस्ती डाला गया है। हमारा नाम तो लेकिन भारत का नाम तो ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए। एक अजीब बात यह है कि जब ये FATF के हवाले से ये बात की गई कि भारत का रिव्यू कब होगा, तो बाबर डोगर साहब वहाँ पर जो इसकी सरबराही कर रहे हैं साहब, उन्होंने जवाब दिया इस सवाल का कि जी वो वबा की वजह से लेट हो रहा है, रिव्यू होना है भारत का, वबा की वजह से लेट हो रहा है, तो वो पता नहीं कब होगा, भारत की बारी कब आएगी। लेकिन ये सबूत आ गए हैं। ऊपर से वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी बैनुल-अक़वामी स्कीम के तहत मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है।
ये सब चीज़ें पाकिस्तान को पता चल चुकी हैं। अभी आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी कहा कि सी पैक को खतरा है, तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। अब इनसे किस तरह बचा जाए? पाकिस्तान डोसियर दे चुका, अब FATF में मामला उठा रहा है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? उसामा साहब, पाकिस्तानी कबूतर भारत में पकड़ा जाए तो UNO की तरफ भाग जाता है कि जनाब ये देखें पाकिस्तान हमें दहशतगर्दी कर रहा है। बेतहाशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए गए, कोई एक सबूत भारत के पास नहीं था। सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, वो स्टेट जहाँ पर 42,000 लोग खुद दहशतगर्दी का निशाना बने। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ गुलभूषण यादव, कोई सबूत की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, एक सर्विंग कर्नल पकड़ा जाता है, लेकिन हमारी वो हुकूमत खामोशी से बैठी रहती है। वो सारा नेटवर्क जो है डिस्क्लोज हो जाता है, सारा नेटवर्क एक्सपोज हो जाता है, सारी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है। किस तरह से भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से भारत कराची में दहशतगर्दी कर रहा है। गुलभूषण यादव एक एक डॉट, एक एक कनेक्ट जो है वो बता देता है कि ना इस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेशर्मों की तरह बैठी हुई थी और वो इसको ना UNO लेके गई, ना FATF में लेके गई, ना कहीं उन्होंने ये जानने की जहमत की कि हमारे पास तो सर्विंग कर्नल पकड़ा गया, लेकिन हम खामोश रहे। अब ये जो जोहर टाउन का वाक़या हुआ है, इसमें सारे डॉट कनेक्ट हो चुके हैं कि किस तरह से दुबई से ये जो पीटर पॉल था ये वहाँ पर जेल में था, किस तरह से दुबई भारत मुंबई का अंडर माफिया जो है, अंडर माफिया नहीं है वो ISI के वो रॉ के एजेंट हैं, और रॉ है जो उसको वहाँ से निकलवाती है, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग देती है, यहाँ भेजती है। ईद गुल जो है वो उनका बंदा है, उसको भेजती है। किस तरह से जोहर टाउन में ये धमाका किया जाता है और प्राइम टारगेट क्या था, सारे डॉट कनेक्टेड हैं, सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं। पता चलता है उसके पीछे भारत है। भारत मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, मुसलसल हमारे लोगों को मार रहा है। यहाँ पर जो चाइनीज़ एम्बेसीज को टारगेट कर रहा है, चाइनीज़ को टारगेट कर रहा है, सी पैक को टारगेट कर रहा है, लेकिन हम खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं। सबसे यही सोचा, यही कौम चाहती है कि भारत जो है उसका असल मकरू चेहरा जो है, दहशतगर्द मुल्क का जो चेहरा है, उसको बेनकाब किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि ये दहशतगर्द है, सारी दुनिया में ये दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, भारत के अंदर दहशतगर्दी की जा रही है, वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर पर टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, यहाँ पर लोगों को पैसा भिजवाया जा रहा है। और इस सारे स्टेप में अब FATF क्या करेगी? FATF के सामने जब सारे सबूत आएंगे तो सारी चीज़ें पाकिस्तान रखेगा तो उसमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये कोरोना शुरोना कितनी देर तक चलेगा? तो मसला ये है कि जब तक हम अपना केस आगे लेके जाएंगे नहीं, हम अपना केस इफेक्टिवली लड़ेंगे नहीं, तो उस वक्त FATF को हम कैसे ब्लेम दे सकते हैं? पहले केस तो लेके जाए, जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है उसको सारी दुनिया में एक्सपोज करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैं तो इसको वेलकम करता हूं, बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। बिल्कुल हमें भारत को एक्सपोज करना चाहिए, हमें सारी दुनिया को ये बताना चाहिए, सारी एम्बेसीज को ये काम करना चाहिए। भारत जो था वो डिसइंफो लैब के जरिए से सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, जाली डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ बना कर सारी दुनिया को दिखाता रहा। तो हमें भी ये करना चाहिए। हम तो कोई जाली चीजें नहीं दिखा रहे, हम तो विक्टिम है, हम पर तो असल में जुल्म किया, भारत ने जुल्म किया और इसको एक्सपोज करना चाहिए, इसको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अगर दुनिया नहीं डालती तो फिर FATF को भी बेनकाब करना चाहिए कि ये जो अदारा ये भी जाली अदारा है, ये सिर्फ उन ममालिक को टारगेट करता है जिसको पीछे कोई अमेरिका या भारत या कोई लॉबी जो है जो चाह रही है। अदरवाइज ये एक झूठ है, फ्रॉड है और इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर FATF भारत के खिलाफ तब भी नहीं जाता तो फिर हमें दुनिया को बताना चाहिए FATF की हकीकत के भी हम नहीं इसको मानते, ये फ्रॉड है। तो समा साहब जी, लेकिन मोईद यूसुफ ने यह भी कहा कि जी हम बैक चैनल जो भी राब्ते वगैरह थे वो ख़त्म कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त पॉलिसी है? कहीं ना कहीं तो एंगेज करना पड़ता है, चाहे आपका दुश्मन भी हो। अब भारत के साथ पहले ही कोई ताल्लुकात नहीं रखे हुए, मेरी बात सुने। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ ये खबरें आती कि बैक चैनल पे हम उसके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है वो इस तरह के इकदाम ले रहे हैं जिससे भारत के साथ दूरियां ख़त्म हो सकें। फिर इस तरह की चीज़ों से ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो डेस्परेट है भारत के करीब होने के लिए। कोई इसमें चाहे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए,
चाहे वो हमारे लोगों को मारे, चाहे वो हमारा माशी कत्ल करने की कोशिश करे, चाहे वो हमें दुनिया में बदनाम करे, चाहे वो कश्मीरियों पे जुल्म और सितम करे, चाहे वो इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम करे, लेकिन इसके बावजूद हम भारत से डिप्लोमेसी चाहते हैं। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी शो करता है। ये शो करता है कि शायद हम भारत से ताल्लुकात के लिए मरे जा रहे हैं। तो उसामा साहब, जब भारत सरेआम खुले आम दहशतगर्दी कर रहा है तो फिर भारत को ले ऑफ, भाई हमसे दूर रहो, परे रहो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो उसामा साहब, ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। मैं तो ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम यही पॉलिसी चाहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहता है तो फिर कश्मीर पे उसका स्टेटस वापस करे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उस पर माफ़ी मांगे, सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगे, और उसके बाद फिर उसके साथ ताल्लुकात शुरू किए जाएं। ये नहीं है कि एक तरफ वो हमारे लोग मारे, हमें बदनाम करे, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, कश्मीर में जुल्म सितम करे, और हम उसके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हों। तो फिर मेरा मतलब है कि पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ना कश्मीरी रहेंगे।